दोस्तों, बिहार के महासेतु ब्रिजों में से एक मंगलपुर ब्रिज का भी नाम आता है, जिसका उद्घाटन 2015 में माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, यह ब्रिज गंडक नदी के ऊपर बनी हुई है, जो दियारा क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखी जाए तो यह ब्रिज पश्चिमी चंपारण वासियों के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इस ब्रिज के बन जाने से व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखी जाए तो बेतिया और गोपालगंज की दूरी मात्र 40 किलोमीटर की ही रह गई, जो किसी जमाने में 100 किलोमीटर से भी ऊपर की हुआ करती थी। दोस्तों, इस ब्रिज की कुल लंबाई 1920 मीटर, इसके बनने में कुल खर्च 330 करोड़ रुपए की आई थी। दोस्तों, इस ब्रिज के दक्षिण दिशा की ओर गोपालगंज पड़ती है, जो मात्र यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और जस्ट उत्तर दिशा की ओर बेतिया पड़ती है, जो इस ब्रिज से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दोस्तों, किसी जमाने में गोपालगंज वासियों को या बेतिया वासियों को अगर गोपालगंज या बेतिया आनी जानी होती थी तो उस समय उन्हें मोतिहारी होकर ही जानी पड़ती थी, जिसकी लंबाई कम से कम 120 या 30 किलोमीटर के आसपास हुआ करती थी। लेकिन आज इस ब्रिज के बन जाने से यह दूरी महज 40 किलोमीटर के आसपास ही रह गई। दोस्तों, इस ब्रिज से कुछ सरकार की अपनी योजनाएं भी है। माना जाता है कि मंगलापुर में 2 फ्लोटिंग ब्रिज बनाए जाएंगे, जो सीधा संपर्क जल मार्ग से सोनपुर तक की जाएगी, और जो भी कंटेनर समुद्री मार्ग से गंगा नदी होते हुए सोनपुर तक आएंगे, उसकी ढुआनी इसी रास्ते से की जाएगी। तो दोस्तों, चलता हूं ब्रिज का दृश्य मैं आपको दिखलाता हूं, तो आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें और इस ब्रिज को आप भी घर बैठे देखते रहें। शानदार नज़ारा इस ब्रिज का, बहुत ही खूबसूरत तरीकों से इस ब्रिज को बनाई गई है। और अगर आपको गोरखपुर या गोपालगंज या सिवान अगर जाना हो तो भया बेतिया रोड होते हुए अगर आप इस रास्ते से जाते हो तो कम से कम समय में आप अपने स्थान पे पहुंच सकते हैं। और अगर इस ब्रिज पे अगर आप आ जाए तो चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगी, और चारों तरफ हरियाली। और दोस्तों, इस ब्रिज को क्रॉस करने में मुझे 7 मिनट का समय लगा, जो मैं बाइक से राइडिंग कर रहा हूं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, अवश्य कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने का प्रयास कीजिएगा। और मंगलापुर ब्रिज आपको कैसा लगा, जय शेयर करके और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए मैं रखता हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम।